ऑपरेशन फ्लड। दोस्तों, नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण के इस देश में, जहाँ एक समय ऐसा था कि ये देश, यहाँ का हर घर समृद्ध था दूध दही माखन जैसे डेयरी प्रोडक्ट से, और गाय को यहाँ माता माना जाता था। उसी देश में अंग्रेज़ों के रूल के बाद एक ऐसी भयानक सिचुएशन आई जब देश में दूध जैसी बेसिक नेसेसिटी एक लग्जरी बनती जा रही थी। वो भी इस तरह से कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड ये तेज़ी से घट रही थी और प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो गया था। लेकिन क्यों? भारत में ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल था, पर हुआ ऐसा कि अंग्रेज़ जब भारत छोड़कर चले गए तो वो पीछे कई सारे लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज भी छोड़ गए, जैसे भुखमरी, गरीबी और डेंजरसली हाई इन्फ्लेशन रेट्स। अब ऐसे में हुआ यूं कि मिल्क एंड डेयरी इंडस्ट्री को मिडिलमैन कंट्रोल करने लगे, जिसकी वजह से जहां कंज्यूमर को डेयरी प्रोडक्ट्स स्पेशली दूध एक काफ़ी हाई प्राइस पर मिलता था, और वहीं पर किसान या हमारे ऐसे मिल्क प्रोड्यूसर्स जिनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ही डेयरी था, वो लगातार एक्सप्लॉइट हो रहा था और वहीं पर धीरे धीरे अपने लाइफ स्टॉक को बेचकर कोई और काम ढूंढ रहा था। वही इस देश का नुकसान तो हो ही रहा था, क्योंकि जो हाई यील्डिंग मतलब ज़्यादा दूध देने वाले लाइफ स्टॉक एनिमल्स थे, जो हमारे नेटिव एनिमल्स थे, उन्हें गांव से शहर लाया जा रहा था और स्लॉटर हाउस में बेचा जा रहा था फॉर मीट। और वही हमें यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों से मिल्क पाउडर इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से देश फाइनेंशियली भी काफ़ी वीक हो रहा था। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को बदलने का ठाना और देश में स्टार्ट हुआ ऑपरेशन फ्लड, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेनली दूध और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स का एक तरह से पिक्चर ही बदलने वाला था हमारे देश में। तो अब शुरू होता है ऑपरेशन फ्लड। जनवरी 1970 में ऑफिशियली इसे लॉन्च किया जाता है, और हाँ, इस वक्त देश की जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसको इसके इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा दिया जाता है। इस दौरान एक ऐसी विजनरी पर्सनैलिटी से हमारी पहचान होती है, जो कि वैसे तो एक इंजीनियर है, पर जिनका मानना है कि डेयरी फार्मिंग ये देश के ना सिर्फ सर्वाइवल का बल्कि जो एग्री सेक्टर है उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट का सोर्स भी बन सकता है। और ये पर्सनैलिटी है तब के डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड के अंडर फर्स्ट फेज में देश के 700 टाउन्स एंड सिटीज़ को इंटीग्रेट करके एक मिल्क ग्रिड बनाया गया, जिसकी वजह से मिल्क प्राइसेस स्टेबलाइज होते गए और फार्मर्स एंड मिल्क प्रोड्यूसर्स को मिडिल मैन का इन्फ्लुएंस खत्म करके धीरे धीरे एक फेयर प्राइस मिलने लगी, और कंज्यूमर को भी सही प्राइस में उनका प्रोडक्ट मिलने लगा। धीरे धीरे फेज 2 एंड फेज 3 में विलेज लेवल्स पर मिल्क प्रोड्यूसर्स को मिलाकर कोऑपरेटिव्स का फॉर्मेशन हुआ, और साथ ही साथ क्रॉस ब्रीडिंग और लोकल मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स विद द फॉरेन ब्रीड्स लाइक जर्सी काउस को भी यहाँ पर प्रायोरिटाइज किया गया, जिससे कि फार्मर एंड मिल्क प्रोड्यूसर्स का इंटीग्रेशन हुआ और उनकी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग होने लगी। इस पूरे व्हाइट रिवॉल्यूशन में कुछ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया और ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया, जिसमें आज हमारी सबकी फेवरेट अमूल का नाम सबसे आगे आता है। अमूल मतलब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, और वो आज वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट डेयरी प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका करंट टर्नओवर ये 72,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, और इंडिया के मिल्क मार्केट का 75% ये अकेला ऑर्गेनाइजेशन ही डोमिनेट करता है। और इस वजह से भारत आज मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर विराजमान है। तो दोस्तों, ऐसा था ये पूरा किस्सा इंडिया में डेयरी डेवलपमेंट इंडस्ट्री और डेयरी जायंट के सक्सेस को किस तरह से हासिल किया गया उसका। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना और हमारे वाइज IAS अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भारत की शान को बदलने वाले और भी कई सारे ऐसे ही किस्से हम आपके लिए आगे कवर करते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।